साथियों जय हिंद। साथियों आज हम इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक जो चल रहा था टेंस का हमारा, उसके अंतर्गत प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे थे। हम उसको आगे कंटिन्यू करते हुए फिर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो साथियों हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे थे। जैसा कि आपको पिछले दो वीडियो में बताया जा चुका है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इन 3 प्रकार के टेंसों के भी 4 भाग होते हैं। हमने बताया था आपको कौन से होते हैं? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान बताए थे आपको, कैसे वाक्य होना चाहिए। ऐसे सभी हिंदी के वाक्य जो होते हैं जिनके अंत में हमारा क्या लगा होता है? था है, ती है और ते है, आदि लगे होते हैं, तो हम समझ लेते हैं ये कौन सा वाक्य है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। इनको बनाने के नियम दोस्तों हमने बताया था। क्या बताया था? कि अगर कर्ता क्या है, यदि आपका कर्ता क्या है, यदि सब्जेक्ट क्या है, आपका सब्जेक्ट जिसको हम कर्ता कहते हैं, एक वचन है, तो रूल्स ऑफ मेकिंग इसका क्या हो बताया था आपको। तो सब्जेक्ट के साथ में हम क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और उसमें एस आर ई एस का यूज करते हैं। ई एस का यूज कब करते हैं? जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंत में हमारा वावेल्स होता है, ए ई आई ओ यू, इनमें से कोई भी हो तो हम क्या ई एस लगाते हैं। अगर ई पहले से है वावेल्स उसमें तो केवल एस जोड़ेंगे। अगर वावेल्स के साथ ई नहीं है, ए आई यू है, तो उसके साथ हम ई एस जोड़ेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा होता था सिंगुलर सब्जेक्ट का, एक वचन। ये सिंगुलर है अगर आपका, जैसे हम इसका बताए थे साथियों, क्या बताए थे? जैसे राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, तो हमने बताया था आपको, पहले ता है देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। फिर राम ये देखेंगे सब्जेक्ट क्या है? राम। ये क्या नेम है, तो क्या हो जाएगा? एक वचन, ये सिंगुलर हो गया आपका। खाना खाता है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, खाना। मेन उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्ट क्या उद्देश्य होता है? क्या खाना खाने का उद्देश्य है यहाँ पे, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका। ये वर्ब हो गया आपका। अब क्या हो जाएगा? इसमें रख देंगे राम हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। खाना का क्या होता है? क्या होता है? ईट होता है, तो ईट। अब यहाँ पे कंसोनेंट है आपका, वावेल्स तो है नहीं लास्ट में, तो हम एस जोड़ेंगे, ईट्स हो जाएगा, ईट प्लस एस हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट क्या? खाना। खाना मतलब फूड, क्या हो जाएगा? राम ईट्स फूड, राम खाना खाता है। इसी प्रकार हमने बताया कि प्लूरल के लिए क्या बताया था आपको हमने? प्लूरल अगर आपका सब्जेक्ट है तो रूल ऑफ मेकिंग क्या था आपका? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इट मीन्स अगर आपका सब्जेक्ट कैसा प्लूरल है, बहुवचन है, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ज्यों के त्यों रख देते हैं सब्जेक्ट के साथ। जैसे दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं। हम तुम्हें पसंद करते हैं, तुम्हें पसंद करते हैं। ते हैं आ गया, ते हैं का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका हो गया। हम हो गया, वी का मतलब प्लूरल हो गया आपका। हमने बताया था आई यू वी, ये हमेशा प्लूरल में काउंट किए जाते हैं क्योंकि इनका सेंस डोमिनेंट का होता है, प्रभावकारी होते हैं, जिनमें फोर्स होता है, बल होता है। तो ये डोमिनेंट हो तो क्या उससे प्लूरल में होते हैं।
पसंद का ये वर्ब हो गया आपका। अब हम बनाएंगे तो लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वी, प्लूरल है आपका। तो वर्ब, वर्ब क्या है? पसंद करने क्या होता है? लाइक। तो इसमें यस यस लगेगा नहीं, क्योंकि आप पास प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि तो रख देते हैं, लाइक। किसको पसंद करते? तुम्हें। तुम्हें का मतलब यू, वी लाइक यू, हम तुम्हें पसंद करते हैं। सिंपली हो गया। अब दोस्तों हमने ये किया था डिस्कस, अगर ये नेगेटिव है, यदि नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस हैं आपके, तो क्या होता? तो रूल्स ऑफ मेकिंग क्या होती है? रूल्स ऑफ मेकिंग नेगेटिव सेंटेंस के लिए मतलब नकारात्मक सेंटेंस का बोध होता है, जिसमें नहीं, जैसे राम नहीं जाता है, तुम नहीं खाते हो, वह पत्र नहीं लिखती है, वह अपना काम नहीं करती है, वह हमारे घर नहीं आते हैं, वह बाजार नहीं जाते हैं, तुम उसकी मदद नहीं करते हो। ये सब जिसमें कत्ता है, ते लगे हो, उसके साथ नकारात्मक बोध हो, नहीं का सेंस हो, नहीं लगा हो वाक्य में, तो हम समझ लेते हैं कैसे है? नेगेटिव है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो इनके बनाने का नियम क्या होता है? इसमें अगर सिंगुलर है आपका सब्जेक्ट तो हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अगर आपका प्लूरल है सब्जेक्ट तो हम क्या प्रयोग करते हैं? इसमें डू नॉट का प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बहुत सिंपल है, प्रयोग करते हैं। तो जैसे आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस में रूल्स ऑफ मेकिंग क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा आपका प्लस डज नॉट लगेगा आपका प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे एग्जाम्पल, शीला पत्र नहीं लिखती है, नहीं लिखती है। अब आपका ये ता है, ती है लगे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। शीला नेम है तो सिंगुलर हो गया। नहीं सेंस है, नहीं का मतलब ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया आपका। नेगेटिव हो गया तो हम ये रूल लगा देंगे इसमें। शीला सिंगुलर, सिंगुलर के लिए ये है आपका फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर के लिए तो लगा दीजिए शीला डज नॉट। लिखने का राइट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी आपकी, तो राइट आ लेटर, पत्र नहीं लिखती है। सिंपल है, बन गया। अगर प्लूरल और सब्जेक्ट तो प्लूरल के लिए यदि सब्जेक्ट आपका बहुवचन हो, यदि सब्जेक्ट आपका कैसे हो? प्लूरल हो, बहुवचन हो, तो बहुवचन में क्या होता है? हमने अभी बताया था आपको। तो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट, कुछ भी बना सकते हैं। अब वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं, तुम बाजार नहीं जाते हो, और क्या होगा? मैं काम नहीं करता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं। एग्जाम्पल में वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं, फुटबॉल नहीं खेलते हैं। क्या हो जाएगा फिर? ते हैं, समझ जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस है आपका। वे हैं, दे मतलब प्लूरल है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, नहीं नेगेटिव हो, नेगेटिव है तो प्लूरल का हम रूल्स ऑफ मेकिंग लगा देंगे। दे डू नॉट लग जाएगा इसमें। खेलने का प्ले होता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्ले, फुटबॉल, फुटबॉल। ये नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए दोस्तों। अगर
इंट्रोगेटिव हो मतलब प्रश्नवाचक हो, वाक्य के अंत में आपको क्वेश्चन मार्क लगा हो, इसी में हो जैसे हुए क्या वे पढ़ते हैं, क्या तुम जाते हो, क्या शीला आती है, क्या वह अपना काम करती है। तो इन सेंटेंस में क्या लगा होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, तो कैसे होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य हम कैसे बनाएंगे इससे, तो देख लेते हैं प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाएंगे। प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क लगा होगा, क्या लगा होगा इसमें, तो जब क्या लगा होगा तो आप समझ जाएंगे कैसा है प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें कुछ नहीं करना होता, जैसे नेगेटिव में आप डज और डू का प्रयोग करते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस में डज अगर सिंगुलर है तो डज नॉट का प्रयोग करते हैं, प्लूरल है तो डू का प्रयोग करते हैं। तो यही डज सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा सिंगुलर में, और डू प्लूरल में सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, और कुछ इसमें विशेष नहीं होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए देखेंगे रूल्स ऑफ मेकिंग क्या हो जाएगी, फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हमने क्या बताया, डज पहले आ जाएगा, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का साइन चिन्ह हम लोग यूज करेंगे। अब इसमें जैसे आपको बताया था, जैसे क्या क्या वह लिखती है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, जो प्रेजेंट डेफिनेट सेंटेंस के कुछ भी ले सकते हैं एग्जाम्पल, क्वेश्चन मार्क। अब इसमें टी है लगे है तो हम समझ जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वह लिखती है, सी है तो सिंगुलर है आपके, सी ही इट सब सिंगुलर में आते हैं, हमने बताया था आपको। तो क्या हो जाएगा इसमें, तो ये हो गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और जो सिंगुलर है। तो रूल्स ऑफ मेकिंग इसका क्या हो जाएगा, डज का यूज करेंगे आप, डज सब्जेक्ट में सी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखने का राइट होता है तो राइट, ऑब्जेक्ट है नहीं कुछ, अगर पत्र लिखते होता तो लेटर हो जाता, नहीं है तो क्वेश्चन मार्क लगा के इसको, डज सी राइट, डज सी राइट, क्या वह लिखती है। इसी तरह के कुछ भी बना सकते हैं आप। क्या राम बाजार जाता है, जैसे क्या राम बाजार जाता है, क्या राम बाजार जाता है, क्वेश्चन मार्क हो गया आपका। क्या हो जाएगा इसमें, सिंगुलर है, देखेंगे ता है लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हिंदी वाक्यांत में ता है, ते ही है, ते है लगे होते हैं, वह वाक्य सभी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। राम है, नेम है तो सिंगुलर हो गया, एक वचन हो गया आपका। क्या लगा है तो इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव सिंगुलर में डज पहले आता है तो हो जाएगा डज, राम जाने का गो होता, फर्स्ट फॉर्म हो गई, कहाँ जाता बाजार, गो टू मार्केट, गो टू मार्केट, फिर क्वेश्चन मार्क आप अप्लाई कर देंगे, बन गया डज राम गो टू मार्केट, क्या राम बाजार जाता है, ये सिंगुलर के लिए हो गया। प्लूरल में क्या हो जाएगा, यदि आपका सब्जेक्ट, अगर आपका सब्जेक्ट कैसा है, यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है मतलब कि बहुवचन है, तो बहुवचन में हम क्या करेंगे, अगर आपका सब्जेक्ट बहुवचन है तो हम सब्जेक्ट के पहले
डू का प्रयोग करेंगे। डू, जैसे इसमें सिंगुलर में हमने क्या यूज किया, सिंगुलर हमने सब्जेक्ट में सब्जेक्ट के पहले डज का प्रयोग किया है, और अगर आपका प्लूरल है तो हम क्या यूज करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रश्नवाचक वाक्य कैसा है, बहुवचन का है, तो यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, हमारा बहुवचन है, तो रूल्स ऑफ मेकिंग क्या रहेगी इसकी, डू पहले आ जाएगा। डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटरोगेटिव मार्क। जैसे क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम किताब पढ़ते हो, किताब पढ़ते हो। क्वेश्चन मार्क लगा, क्या है, तो ते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान हो गई। तुम है तो प्लूरल हो गया, कंफर्म हो गया। क्या लगा है तो इंट्रोगेटिव का सेंस है, तो रूल ऑफ मेकिंग लगा देंगे तो ऐसे वाक्य में क्या होता है, डू पहले आता है, तो डू हो जाएगा, तुम यू हो जाएगा, तुमका पढ़ने का रीड हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म रीड का, रीड रेड होता है, तो डू यू रीड, क्या पढ़ते हो, ऑब्जेक्ट क्या पढ़ने का उद्देश्य है, किताब ऑब्जेक्ट है आपका। डू यू रीड बुक, क्वेश्चन मार्क, पूछा जा रहा है क्या तुम किताब पढ़ते हो, डू यू रीड बुक, डू यू रीड बुक, क्या तुम किताब पढ़ते हो, बन गया है आपका। अब ऐसे आप समझ गए होंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो हम डज और डू का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन है, प्लूरल है, तो डू का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब यही अगर कैसे हो, दोनों हो, अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों सेंटेंसेस हो, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, फॉर नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव दोनों हो अगर, तो आप क्या करेंगे उसके लिए, फॉर इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस क्या हो जाएगा, कैसे समझेंगे, मतलब इंट्रोगेटिव तो है, प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी। जैसे क्या राम बाजार जाता है, क्या तुम पत्र लिखते हो, क्या वह पढ़ाई करती है, ये तो आपका क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। इसी में अगर ये हो जाए क्या राम बाजार नहीं जाता है, क्या वो एक हॉकी नहीं खेलते हैं, क्या तुम पत्र नहीं लिखते हो, क्या वह स्कूल नहीं जाती है, तो जिसमें प्रश्नवाचक भी हो और नेगेटिव भी हो, ऐसे में कुछ नहीं, रूल्स ऑफ मेकिंग थोड़ा चेंज होता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है, और इंट्रोगेटिव का जो रूल है आपका डज या डू का वही रहता है। सिंगुलर में डज का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले प्लस सब्जेक्ट तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो ऐसे सेंटेंस में हम क्या करते हैं, हम तो फॉर सिंगुलर एक वचन के लिए क्या करेंगे, हम सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन कर्ता के लिए हम क्या करेंगे, डज आएगा पहले, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग होता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जाम्पल,
क्या वह पत्र नहीं लिखती है? या क्या राम स्कूल नहीं जाता है? क्या मोहन खाना नहीं खाता है? क्या हो जाएगा इसमें? टी है, आप समझ जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या लगा है तो इंट्रोगेटिव है, नहीं लगा है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों है। वह लिखती है तो सिंगुलर है, सी लगा दीजिए। रूल्स ऑफ मेकिंग, डज का प्रयोग करेंगे आप इसमें। डज, सी नहीं है तो नॉट, लिखने का राइट, क्या पत्र लिखती है? राइट अ लेटर। एंड द ये सब कब जोड़ा जाता है ये हम आगे आर्टिकल्स में पढ़ेंगे। क्वेश्चन मार्क, क्या वह पत्र नहीं लिखती है? डज शी नॉट राइट अ लेटर? समझ गए? इसी तरीके से फॉर आपका कैसा हो सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे? क्या रोल बनेगा आपका? डू पहले आ जाएगा, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या तुम किताब नहीं पढ़ते हो? या क्या तुम पत्र नहीं लिखते हो? क्या तुम बाजार नहीं जाते हो? क्या तुम बाजार नहीं जाते हो? नहीं जाते हो, अब समझ जाएंगे आप। ते है लगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, क्या लगा तो इंट्रोगेटिव हो गया, तुम है यू है तो प्लूरल हो गया, नहीं है तो नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों हो गया तो नॉट लगेगा सब्जेक्ट के बाद। बाजार आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्या बनेगा इसमें? डू आ जाएगा, यू आ जाएगा, जाने का गो होता है, डू यू, सॉरी नॉट लगेगा सब्जेक्ट के बाद, नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जाने गो होता है, गो कहाँ? मार्केट, टू मार्केट, बाजार हो जाएगा। डू यू नॉट गो टू मार्केट? क्या तुम बाजार नहीं जाते हो? इसी प्रकार से क्या वे हॉकी नहीं खेलते हैं? डू दे नॉट प्ले हॉकी? डू दे नॉट प्ले हॉकी? क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। सिंपल है, किसी भी प्रकार की इसमें परेशानी नहीं होती है दोस्तों। बहुत अब आप समझ गए होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरे 4 प्रकार के सेंटेंस हमने आपको बताए। पहले अफर्मेटिव, जैसे राम नहीं जाता है तुम खाना, सॉरी राम जाता है तुम खाते हो, वह खेलता है हम आते हैं, कुछ भी, तुम पत्र लिखते हो वह अपना काम करती है। ये सब आपके अफर्मेटिव हो गए, इसमें नेगेटिव सेंस नहीं है ना इंट्रोगेटिव है। फिर अगर नेगेटिव लग जाता है इसका बनाने का नियम आप अफर्मेटिव समझ गए थे। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस लगता है। ई एस कब लगता है? वावेल्स के अंत में लगता है अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है। अगर ई ही वावेल्स है तो एस केवल लगेगा, और कंसोनेंट्स है अगर आपका तो आपका एस लगेगा। तो इस टाइप से आप समझ गए। अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर था, अगर आपका प्लूरल है तो डू नॉट का प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेटिव है तो सब सिंगुलर में डज पहले आ जाएगा सब्जेक्ट के, और प्लूरल में डू पहले आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। सिंगुलर में डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। प्लूरल में डू पहले आ जाएगा, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरह से दोस्तों आज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट लेक्चर में प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे चर्चा करेंगे। दोस्तों इसको आप रिवाइज करिएगा, अपने आप सेंटेंस सोच करके जिसमें ता है ती है लगे हैं बनाइएगा। किसी को कोई भी परेशानी हो तो कमेंट जरूर करिएगा, हम उसको दूर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों।